यार जो लोग जॉब नहीं करते उनका कितना सही है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से पढ़ाई पर फोकस करना है। यहाँ हमें 8 घंटे की जॉब भी करनी है और जॉब के साथ प्रिपरेशन भी करना है। कितना मुश्किल है ना, काश कोई ऐसा होता जिसने ये साथ में मैनेज किया था, वो हमें गाइड कर सकता। हे गाइस, सो फाइनली आई एम हियर। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एएसओ आंचल यादव। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आई ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अलोंग विथ माई कॉर्पोरेट जॉब। आई वॉज इन वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज। सो हियर इज द वे। आज की इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत कैंडिड होने वाली है, ठीक है। मैं आपके साथ अपना रियल लाइफ पूरा एग्जाम्पल शेयर करूंगी कि मेरा रूटीन क्या हुआ करता था, मैं कैसे पढ़ाई करती थी और मैंने कैसे चीजों को मैनेज किया है कॉर्पोरेट जॉब के साथ। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड इफ यू वांट, आप इस वीडियो को 1.5, 1.75, 2 की स्पीड पर भी देख सकते हो, अप टू यू। बट ये वीडियो मैं ट्राई करूंगी छोटी रखूं, बट इसमें मैं आपको ऑनेस्ट अपना पूरा मेथड बताऊंगी और आप कैसे मैनेज कर सकते हो ये बताऊंगी, ठीक है। तो सुनो, जैसे मेरे ऑफिस की टाइमिंग होती थी, बेसिकली ऐसे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मान के चलो, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, एक दो तरीके थे मेरे पास, या फिर आप नाइट आउल होते हो या फिर आप अर्ली बर्ड होते हो, ठीक है। तो मेरा क्या था, मैं मिक्स थी कि मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती और रात को 4 बजे तक पढ़ाई नहीं कर सकती, मतलब दोनों में से दोनों ही नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि जब टाइम मेरे पास कम है तो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना रूटीन सुधारने पर फोकस करूं। ऐसे में क्या होगा, टाइम निकलेगा, मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। तो मैंने एक चीज डिसाइड की कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी ज्यादा। मैं 6:30 तक उठ जाती थी, ठीक है। और शाम को 11 बजे, मतलब रात को 11-12 बजे तक पढ़ के सो जाती थी, जिससे मुझे 6 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए, क्योंकि अगर 6 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं हुई तो ना मेरा पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही साथ में ऑफिस में मन लगेगा, तो दोनों चीजें मेरी खराब हो जाएंगी। सो मैं 6:30 बजे उठ जाती थी और आधा घंटे में मैं थोड़ा ब्रश वगैरह करके गर्म पानी पीकर थोड़ा सा मेडिटेशन करके, तो मेडिटेशन 5-10 मिनट करके, और मेरा मेडिटेशन मेरे लिए पता है क्या होता था, मैं एक कॉफी बनाती थी, कॉफी के साथ एक बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। पता नहीं जब से एग्जाम हुआ मैंने बुक पढ़ना क्यों बंद कर दिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरा मन ही नहीं लगता। तो उस टाइम पे मैं कॉफी के साथ ऐसे एक पेज पढ़ लिया, क्योंकि वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता था। सुबह से जब अच्छी चीजें पढ़ते हो ना तो वो माइंड में रह जाती है। तो ऐसे आधा घंटे में मैं थोड़ा सा अपना माइंड सेट करती थी कि अब मुझे पढ़ना है। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बस 2 घंटे रहते थे। तो उस 2 घंटे में मैं क्या करती थी, जैसे जीके, ठीक है। जीके में मुझे पॉलिटी की क्लास करनी है। अब आपको पता है कि जीके में आपको माइंड के अंदर चीजें रखनी है। अब मैं पूरा दिन ऑफिस से थक कर आऊंगी फिर जीके पढ़ूंगी तो फिर शायद मेरा माइंड इतना एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो सुबह मैं 1 घंटा जीके पढ़ती थी और 1 घंटा मैथ की क्लास करती थी। जैसे दिन की मैं 2 क्लासेस करती थी, तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। तो जीके भी हो गई, मेरे सबसे हार्ड सब्जेक्ट पहले ही होगा। और सोने से पहले, हाँ, एक बात ध्यान रखना, सोने से पहले मेरे पास एक प्यारे प्यारे से स्टिकी नोट्स थे जो कि मुझे बहुत पसंद थे। तो लेट मी शो यू कि मैंने कितने सारे स्टिकी नोट्स पे टारगेट बना, आधे तो इसी में रह गए, ये देखो, ये मतलब इतने सारे स्टिकी नोट्स है, मेरी सारी प्रिपरेशन है, इन्हीं में सब कुछ लिखा है मैंने, क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा। तो रात में ही डिसाइड हो जाता था सुबह क्या पढ़ना। और जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था, जैसे कि जीके, वो पहले ही खत्म कर ली मैंने, ठीक है। और मैथ मैथ से डर नहीं लगता था, बट हाँ, दिमाग थोड़ा चाहिए उसमें। फिर 9 से 10 में ऑफिस के लिए रेडी हो गई, खाना वाना बनाया, ब्रेकफास्ट किया, फिर ऑफिस के लिए भागे ठीक है। 10 बजे ऑफिस पहुंच गए। अब ऑफिस में जाके मैं ट्राई करती थी कि मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैं निकाल सकूं, एक तो लंच के बाद। तो ऑफिस में मैं क्या पढ़ती थी, ऑफिस में मैं ना वोकेबलरी, जैसे मेरी ब्लैक बुक थी। अब मैं सबके सामने बुक खोल के तो पढ़ नहीं सकती थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं था एक्चुअली कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फिर मैं वोकेबलरी के ऐसे फोन में वो ले लेती थी, फोटोज ले लेती थी, ठीक है। अब फोटोज लेने के बाद मैंने 4 पेजेस सिनोनिम्स के डिसाइड कर लिए थे मुझे पढ़ना है। तो जब भी मेरे पास टाइम मिलता था, मेरे पास एक डायरी थी, डायरी में मैं वो वर्ड्स लिख लेती थी जो टफ लगते थे। जैसे मान लो एक पेज है, एक पेज में 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। उसमें से मुझे 20 आते हैं, 30 नहीं आते, तो मैं 30 वर्ड्स ऐसे नोट कर लेती थी उसमें। तो ऑफिस में इंग्लिश हो जाती थी मेरी, और उसके अलावा मेरी बुकैब हो जाती थी। इंग्लिश का मैं एक सेक्शनल मॉक दे देती थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अंग्रेजी, सॉरी, इंग्लिश माध्यम करके चैनल है, वहां पे सेक्शनल मॉक है, तो वो दे देती थी। और लंच के बाद ऐसे आधा घंटे के लिए सीट से उठकर कहीं चले गए, तो उस टाइम पे मैंने जीके का कोई पीवाईक्यू लेक्चर देख लिया। इस तरीके से मैनेज होता था मेरा ऑफिस का टाइम। 1.5-2 घंटा मैं निकालती ही निकालती थी। जैसे मान लो अब मैं अपने डेस्क पर बैठी हूँ, मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो कॉपी पेस्ट वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पता क्या, पूरे टाइम मेरे कान में ईयरफोन्स ऑन रहते थे, मैं परमार सर के लेक्चर्स सुनती रहती थी, एफआरबी,
मतलब मैं मुझे नहीं पता, फोन मेरा ऐसे अपसाइड डाउन पड़ा है टेबल पे, जिससे किसी को पता ना चले, बट कंटिन्यूअसली आई एम लिसनिंग टू दोज लेक्चर्स। ठीक है, फिर घर पर आके जो माइंड मैप होते थे एफआरपी के, उसके एक बार रीड कर लेती थी मैंने क्या पढ़ा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की। ठीक है, अब मैं ऑफिस से 5:30 तक आ जाती थी, 5:30-6 बजे के बीच में आ जाती थी। फिर ऑफिस से आके क्या करती थी, ऑफिस से आके रेस्ट करती थी, थोड़े से घर पर बात करती थी, मम्मा से, फ्रेंड्स से थोड़ी सी बात वगैरह करके खाना बनाती थी खुद से। तो 7 बजे तक मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती थी। फिर मैं 7 या 8 बजे के बीच में ये मेरा डिसाइडेड था कि मुझे पढ़ाई करने बैठना है। ठीक है, तो मैं जैसे ही 7 से 8 बजे पढ़ाई करने बैठती थी, मैं 2 घंटे की सिटिंग देती थी, मैं लॉन्ग सिटिंग दे देती थी पढ़ाई में, मुझे इतना बोरिंग नहीं लगता एक्चुअली। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पढ़ाई करना ना लाइफ का सबसे अच्छा फेज होता है। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि जॉब में पैसे आते हैं, पढ़ाई करना कहाँ से अच्छा है, लेकिन जब जॉब करने लगते हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट अदर थिंग्स टू, है ना। तो मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था, ऑनेस्टली बहुत पसंद था, वो मेरे लिए थेरेपी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाई करने का मन होता था, पढ़ाई करने के बाद अच्छा लगता था कि हाँ यार आज मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो इसी तरीके से मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ। तो जैसे मान लो मैं 7 से 9 एक सिटिंग थी, मैथ की एक क्लास रह गई थी, मैंने वो पूरी की। यार रीजनिंग को तो मैंने ऐसे साइड में फेंक दिया था ना कि मेरे लिए रीजनिंग तो मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मैं लास्ट का 1 महीने में अपनी रीजनिंग कर सकती हूँ। इतना मेरे मेरे को खुद पर भरोसा था, सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, कुछ कुछ टॉपिक्स ही होते हैं रीजनिंग में, बाकी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स मेरे मेन थे, स्पेशली जीके और मैथ को मैं प्रायोरिटी पे रखती थी कि इंग्लिश कभी मेरी छूट जाए लेकिन ये दोनों चीजें नहीं मिस होनी चाहिए। तो रात में 1 घंटे इंग्लिश की क्लास कर ली। इस तरीके से मॉक्स तो तभी तो होगा ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। तो जैसे 9 बजे, तो 9 से 10 फिर ब्रेक ले लिया। फिर आराम से 10 बजे थोड़ा खाने पीने के लिए भी चीजें रखा करो, जैसे मैं चने खाती रहती थी बीच बीच में। तो इससे क्या होता है ना, आपका माइंड थकता नहीं है। कॉफी पी लो, कॉफी आई नो इतनी अच्छी नहीं होती है, बट अब जब पढ़ाई करनी है तो करनी है, क्या कर सकते हैं। ब्लैक कॉफी हेल्प्स अ लॉट, ऑल्दो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट यू कैन ट्राई। ठीक है, तो इस तरीके से फिर, लेकिन हाँ एक और चीज है, 10 से 12 मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, तो मेरा कितना हो गया, कम से कम 6 से 7 घंटे। अगर मैं दिन में 6 से 7 में से 5 घंटे भी पढ़ती थी ना, डेली पढ़ती थी, अगर जैसे हफ्ते में 2 दिन तो रिवीजन के लिए हो गए, बाकी के 5 दिन में से मैं 4 दिन तो ट्राई करती थी कि आराम से 5-6 घंटे निकालू, एंड आई वॉज कंसिस्टेंट एट दी एंड। तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई थी मैं। लेकिन पता है एक चीज है, जब आप ऑफिस जाते हो ना तो लोगों को लगता है कि टाइम जा रहा है, बेटा अगर आप 21 दिन, आपने 21 दिन का चैलेंज सुना होगा, है ना, कि आप पढ़ोगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 21 दिन जो आप रात में टारगेट्स लिख रहे हो वो पूरे करोगे। इतना मेरे लिए कर दो, ठीक है। हर दिन ना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना डे 1 डन, फिर उसको एडिट करना डे 2 डन। ऐसे 21 दिन तक करके देखो यार, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, फिर आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट, मुझे भी लगता था कि ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे 1 घंटा 1 दिन के लिए ब्रेक लेती थी, मूवी देख लेती थी, लेकिन फिर दूसरे दिन से मेरा मन नहीं लगता था। देन आई अंडरस्टूड, भाई मैं जैसी हूँ, मेरे हिसाब से ब्रेक्स डोंट वर्क फॉर मी। मैं भले 1 घंटा पढ़ूं किसी दिन, बट मुझे हर दिन पढ़ाई करनी है, वरना मेरी रिदम खराब हो जाती है, फ्लो टूट जाता है। आपने ना एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें ना एक चार्ट है, वो पता क्या कहता है, जैसे इस तरीके से आपका ग्राफ जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे आपका ग्राफ जा रहा है, आप 21 दिन के चैलेंज में। जब आपका ग्राफ ऐसे होता है ना, आप हार मान जाते हो, फिर एक पॉइंट आता है जब एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होती है, वो क्रॉस कर जाता है। जैसे ही वो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, उसी टाइम आपकी बॉडी उस हैबिट को अडेप्ट कर लेती है और आपका फ्लो बन जाता है। लेकिन काफी लोग उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। सो यू डोंट हैव टू गिव अप, ओके, एंड आई नो यू विल नॉट, बिकॉज आई ट्रस्ट यू एंड योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू। आई डोंट नो कोई ट्रस्ट करता हो या नहीं करता हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसे करके अपने अपना एक डेली रूटीन बनाओ। पता है क्या होता है, जब हम ऑफिस जाते हैं ना तो हमारा ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे में चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं ऑफिस वाले दिन 5 से 6 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन सैटरडे संडे को मैं 5 से 6 घंटे, मुझे ऐसे लगते थे अरे कितने ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं सो के उठती 10 बजे थी। तो टाइम वेस्ट कर देती थी। तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब कर रहे हो यार, स्ट्रगल करना इम्पोर्टेंट है ना। जब स्ट्रगल करके वो जीत आपकी होगी ना, तो सारी चीजें मेक सेंस करती हैं। बिलीव करो, जब रिजल्ट में आपका नाम होगा ना, वो खुशी सारे स्ट्रगल्स को खत्म कर देगी। कितने टाइम की बात है यार, 1 साल की, 2 साल की, 2 साल खुद के लिए दे दो यार, अपने अपने भविष्य के लिए इतना तो कर सकते हो। मुझे पता है आप करोगे और ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाओगे।
हाँ, एक और चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। यार, लोगों को लगता है ना कि एक कमरे में बंद होकर ही तैयारी हो सकती है। हम घर से बाहर ना निकले, सबसे मतलब खत्म कर दें, सबसे कट ऑफ कर लें, सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दें। बट मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है खुद को डिसिप्लिन में लाना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं भी इतना इंस्टा वगैरह नहीं चलाती थी, क्योंकि मुझे फोमो होता था लोगों की स्टोरीज देख के। तो डिसिप्लिन कैसे, जैसे दिन में 15 मिनट खुद के लिए निकालो। आप वॉक करने जाओ, मैं भी जाती थी सुबह वॉक करने, जब बहुत ही परेशान हो जाती थी ना, तब मैं वॉक करने जाती थी सुबह। तो 15 मिनट के लिए वॉक करने जाओ, वो बहुत हेल्प करता है, आपके माइंड को एकदम शांत कर देगा। मेडिटेशन करो, और जो इंसान आपके करीब है, आपकी मम्मा, आपके फ्रेंड्स, आपका भाई, आपकी सिस्टर, हु सो एवर, उनसे अपने मन की बातें शेयर करो। उनको अकाउंटेबल बनाओ। जैसे आप कहोगे कि आज मेरा एक टारगेट है यार, तू मुझसे पूछता रहना कि मेरा टारगेट कितना हुआ, इस तरीके से। तो आप आराम से करो, ठीक योर टाइम। क्या हो जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 1 साल सिलेबस करने में, 1 साल प्रैक्टिस में, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तो आपके पास जॉब है ना, आप ऑलरेडी सिक्योर्ड हो, उससे आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो तसल्ली से, शांति से, ठीक है। और मैं, हाँ, एक और चीज और, एक तो वॉक, एक तो अपने फेवरेट इंसान से बात करना, और तीसरी चीज बुक्स पढ़ना। चौथी चीज पता है क्या है, मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले अपने मन को इमीडिएटली शांत करने के लिए आंखें बंद करती थी, और आंखें बंद करके आई यूज टू चेंट गायत्री मंत्र। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी वो कर लो, मतलब इट्स योर कॉल, बट मैं 3 बार गायत्री मंत्र बोलती थी, या फिर ओम होता है ना, उसमें भी बहुत बार होती है, ऐसे आंखें बंद करके चैंट किया करती थी। तो उससे मेरा मन इमीडिएटली शांत होता है। इफ यू डोंट वांट टू दिस, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। आप क्या करो, यूट्यूब पर ना ऐसे म्यूजिक आते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक करके। तो आप मेडिटेशन म्यूजिक करके सर्च करो, कानों में लगाओ ईयरफोन्स, आंखें क्लोज करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऐसे मेडिटेशन म्यूजिक साइड में लगाकर पढ़ सकते हो। मैं तो ऐसे करती थी, मुझे वो बहुत हेल्प करता था। जैसे राधा राधा नाम का ऐसे लगा लिया साइड में, और मैं अपनी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बॉलीवुड सॉन्ग्स लगा लिए, अरिजीत सिंह के सॉन्ग लगा के मैं मैथ करती थी, ठीक है। तो इससे आपको मजा भी आएगा, आप इंजॉय भी करोगे। क्या, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बोरिंग करो, पढ़ाई का मतलब है आराम से मजे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स थे कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, सब क्लियर हो गए होंगे। तो मेक टारगेट्स लाइक दीज, और इनको फॉलो करने की कोशिश करो। अपने सामने एक सिलेबस लगा लो। आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है ना। सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस लगाओ, उसके आगे चेक बॉक्स बनाओ, कितना हो गया, कितना नहीं हो गया। खुद के टारगेट सेट करो, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, और ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है यहाँ वहां से कि दोस्त ने इतना कर लिया, अरे इन्होंने तो कहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी स्टोरी देख रहे हो, उसकी स्टोरी देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद पे फोकस करो, 1 साल करके देख लो, फिर मुझे बताना कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो हाँ, 21 दिन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्टेड हो तो कमेंट में मुझे डे 1 डे 2 मुझे चाहिए आपके अपडेट्स। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो भी बता दें। टेक केयर। और आज की इस वीडियो का यूज करना, पढ़ाई करना, और स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लोगो तो चीजें और खराब होंगी। मुझे पता है कि कहना इजी है, करना मुश्किल, तो ट्राई करना ना यार, थोड़ा सा कंट्रोल करोगे वो भी अच्छी बात है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना, और हाँ, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आई नो आप कर सकते हो, है ना।